नमस्कार, जय बिहार। चलिए आज हम बात करेंगे जो हमारा करंट अफेयर का सेशन चल रहा था, जो एडिटोरियल बुक से संबंधित है और उसी को आज हम कंटिन्यू करते हुए आज क्लास नंबर जो है हमारा 5 लेकर आए हैं और उसमें जो प्रश्न होंगे आज उसको देखने का प्रयास करेंगे। मतलब स्पीड वे से मतलब जल्दी-जल्दी इसको देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हमारा जो पहला प्रश्न है आपके सामने ये रहा कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 में बेलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड है? बेलन डी और। तो किसको सम्मानित किया गया है? तो आप जानते होंगे कि लियोनेल मेसी को जो है वो बेलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है, ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? जो लाइसेंस प्राप्त किया है वो हो गया आपका कौन सा? दूसरा का हो जाएगा थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम जो है वो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से लाइसेंस प्राप्त कर लिया, प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। चलिए अगला सवाल है कि ब्रिटिश एडियोन्स चैंपियनशिप जो है, एडियोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय कार रेसर कौन है? जो ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? हो जाएगा हुमैरा मुश्ताक जो है वो कार रेसर में भाग लेने वाली जो है वो भारत की पहली है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस कंपनी ने क्या हुआ तो भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है। कौन सा कंपनी है जो भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो हो जाएगा हमारा ये रिलायंस जियो है, अंबानी जी का वो ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। जो सर्बानंद सोनोवाल वाला द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? इस क्रूज लाइनर का नाम है क्या? इसका नाम है कोस्टा सेनेना, इसका नाम है क्रूज लाइनर का, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में लॉन्च किया गया। चलिए अगला सवाल है हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मतलब जो हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 है वो चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा आपका ये आरबीआई को सम्मानित किया गया है। चलिए अगला सवाल है हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी इहैंग जो है EH216S को मंजूरी दी गई है? जो किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी इनहैंग EH216 जिसका नाम है उसको मंजूरी दी गई है, वो किस देश से संबंधित है? तो हो जाएगा ये चीन से संबंधित है, पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग इहैंग। चलिए नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? जो AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया आपका कौन सा? ये किया गया ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया। चलिए अगला सवाल है भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? भारत का कौन सा शहर है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? ये कौन सा शहर है आपका? ये हो जाएगा कोझिकोड जो है शहर, इसको सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए अगला सवाल है सतर्कता जागरूकता सप्ताह
सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? जो इसका थीम क्या है? तो हो जाएगा आपका, इसका थीम था भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। जो भ्रष्टाचार का है उसको क्या करे? विरोध करे और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम था। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 जो में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा? हो जाएगा आपका कौन? मनीला जो शहर है वो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा। निम्नलिखित में कौन एड लगी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर रहा? एड लगी हुरन इंडिया परोपकार सूची जो है वो शीर्ष पर रहा, वो किसका है? हो जाएगा आपका कौन सा? ये शिवनादर का ये कंपनी को है। एड लगी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर रहा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया है? किस मूल की लेखिका जो भारत का है वो 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया है? ये नंदिनी दास को यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। चलिए अगला सवाल है, किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता? यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। ये जीता है कौन? विहान तालिया विकास जो है यह पुरस्कार इन्होंने जीता है। चलिए प्रोजेक्ट जो कुश है ये इसके तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल, जो सरफेस से कहाँ ऊपर एयर मिसाइल जो है का निर्माण किया जा रहा है? प्रोजेक्ट जो कुश है इसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। तो कुश कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो हो जाएगा आपका DRDO के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? जो कॉलिंस डिक्शनरी है ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? चुना है आपका AI को इसका वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU SAT लॉन्च करेगा? कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपना खुद का उपग्रह कौन सा SSAMU SAT लॉन्च करेगा? ये विश्वविद्यालय हो जाएगा आपका कौन सा? ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है जो SSAMU SAT लॉन्च करेगा अपना खुद का। चलिए अगला सवाल है, वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? जो सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं विश्व कप के इतिहास में? तो हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका मोहम्मद शमी जो है वे क्या किया? भारत विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व में कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। चलिए अगला सवाल है, रोसाटॉम जो कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? रोसाटॉम जो कंपनी द्वारा किस देश में सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? ये हो जाएगा आपका कौन? बोलोविया के द्वारा ऐसा किया गया है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? जो हाल ही में सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन?
ये हो जाएगा आपका केरल राज्य जो है हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला राज्य बन गया है। चलिए अगला सवाल है, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है। कौन सा मंत्रालय ने ऐसा काम किया है? तो हो जाएगा आपका ये आयुष मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया गया है। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब सुमेलित नहीं है कौन सा है? इसमें हो जाएगा क्या, इसमें आपका देखिए ऑप्शन ए है काजू जो है वो क्या है, गोवा का है, GI टैग प्रदान करने वाला बिल्कुल सही, ये गोवा का है। केसर, केसर भी जम्मू कश्मीर से GI टैग प्राप्त किया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बकथॉर्न फल जो है लद्दाख, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इसमें हो जाएगा आंसर, ये सब सही है। चलिए अगला बात, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? इसमें पूछा है कौन सुमेलित है, तो हो जाएगा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है अभी, तो मार्क रूट है, ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन यही हो जाएगा मार्क रूट, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई जो है, ये भी इसका राष्ट्रपति कहाँ के है, लाइबेरिया के, ये भी सही है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन हो जाएगा, तो जेवियर गेरार्डो माइली है इस जो वहाँ के अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, यानी कि इसमें से सही जो हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए हाल ही भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ICAR कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया गया? IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस्म की मसाले की किस्म खोज विकसित किया है, तो हो जाएगा आपका कौन सा, हो जाएगा आपका काली मिर्च का ये नई किस्म है IISR। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? जो इन निम्नलिखित जितना है ना, तो इसमें किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? ये हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो विकसित किया जाएगा सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में। अगला सवाल है, दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया? 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो हो जाएगा आपका कौन, किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में जो है 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किया गया है। अगला सवाल है, नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? जो पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार होता है निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन जो है ये नागरिक बन गए हैं भारत के चौथे। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? जो भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? तो हो जाएगा कहाँ पे सूर्य किरण का किया गया? उत्तराखंड में इसका संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया गया। चलिए अगला सवाल है, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस द्वारा किया गया? माइकोंग जो चक्रवात आया था
वो नामकरण कौन किया? ये किया था आपका कौन सा? म्यांमार के द्वारा इसका नाम माइकोंग चक्रवात नाम से जाना मतलब नाम रखा गया। किस देश के द्वारा? माइकोंग के द्वारा। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? जो किस देश ने नई दिल्ली में स्थित जो अपने दूतावास को क्या किया है? अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। तो ऐसा कौन सा देश है जो अपना दूतावास को यहाँ नहीं रखेगा? वो कौन हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 30 नंबर का सवाल हो जाएगा, अफगानिस्तान के द्वारा ऐसा किया जाएगा। अगला सवाल है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो पैरा गेम्स होने होगा उसका आयोजित कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया का पैरा गेम्स का तो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा आपका? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारी राज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा नीति का शुभारंभ किया है? जो द्रौपदी मुर्मू ने है किस राज्य में ब्रह्मा कुमार जी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ जो है वो कौन सा राज्य का है? ये हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य के द्वारा ऐसा ये नई शिक्षा किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से जो है वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? ये किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला सवाल है, भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? जो 2 महीना रोक दिया था उसके बाद क्या किया? फिर से इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं शुरू कर दिया है। तो कौन सा देश किया है? तो हो जाएगा आपका कनाडा के द्वारा इसे रोका गया था लेकिन फिर से क्या कर दिया? चालू कर दिया। कौन सा वीजा? इलेक्ट्रॉनिक वीजा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? IBSF जो है विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है कौन? ये हो जाएगा आपका कौन सा? हो जाएगा पंकज अडवाणी यह खिताब जीता है। कौन? IBSF का विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? सौरव गांगुली तो जानते होंगे आप, ये क्रिकेट से संबंधित है। तो किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये किया गया है आपका पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। चलिए अगला सवाल, छात्रों के लिए समान अवसर सुरक्षित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चों के लिए अधिकार नामक अभियान जो है शुरू किया गया है? छात्रों के लिए समान सुनिश्चित करने का उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में क्या किया गया? हर बच्चों के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया गया है। तो कौन सा राज्य ऐसा किया है? ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है, हर बच्चों के लिए हर अधिकार। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? जो 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था वो आयोजन किस राज्य में किया गया? ये हो जाएगा आपका कौन सा? हो जाएगा गोवा में किया गया। अगला सवाल है, ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया? ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? ये हो जाएगा आपका कौन सा?
विराट कोहली को आईसीसी विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब प्रदान किया गया है। चलिए अगला का सवाल है कि सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। जो मिस यूनिवर्स हुआ 2023 का, तो किसने जीता? सेनिस पलासियोस ने खिताब जीता है। उनका संबंध जो है किस देश से है? तो हो जाएगा आपका निकारागुआ से यह संबंधित है। कौन? सेनिस पलासियोस जो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, वो निकारागुआ देश से संबंधित है। अगला सवाल है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? जो APEC एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का जो सम्मेलन 2023 को कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपका सैन फ्रांसिस्को USA में इसका सम्मेलन किया गया था। अगला सवाल है आईसीसी हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? डायना एडुल्जी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली जो है पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है। क्या सही है कि ये जो है ना डायना एडुल्जी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई है। अगला सवाल है पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यह बिल्कुल सही है कि वीरेंद्र सहवाग जो थे उसे भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा को भी यह सम्मान मिला। जो श्रीलंका के जो अरविंद डी सिल्वा को यह सम्मान मिला, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पोलिश रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है। जो पोलिश रम कंपनी है ना, डिक्टाडोर का नेतृत्व में AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट का नियुक्त किया गया है। उसे नाम दिया गया है क्या? उसे नाम दिया गया है आपका MIK, इसका नाम दिया गया मिका। चलिए अगला सवाल है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो हुआ था 2023 में, उस खिताब किस टीम ने जीता? जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 में हुआ, उसका जो खिताब है जीता था पंजाब ने इसका खिताब जीत लिया है। अगला सवाल है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तुझे एंजेले मैथ्यूज जो थे ना, वो टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं, जो अभी हाल ही में हुआ, एंजेले मैथ्यूज। अगला सवाल है हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए आप लोग। मुख्य सूचना आयुक्त ये हो जाएगा आपका हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त है इसे नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? जो 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव होने जा रहा है वो 2024 में किस राज्य में आयोजन किया जाएगा? तो हो जाएगा आपको कौन सा? ये हो जाएगा हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। गीत एबेंडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो 48 नंबर सवाल है, इसमें पूछा है कि एबेंडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। जो इसे क्या किया गया? इसे ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। बिल्कुल सही। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। यह भी बिल्कुल सही है कि फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली हो। यह भी
बिल्कुल सही है कि यह पहली प्रतिष्ठित नेता है जिसे ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पांचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, पांचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो क्या है जो पांचवा खाद्य सूचकांक हुआ उसमें कौन सा कथन सत्य है? बड़े राज्यों में केरल राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही, केरल राज्य को क्या हुआ? शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, यह भी बिल्कुल सही है कि गोवा को छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ा राज्यों में केरल को मान लिया गया, सबसे छोटे राज्यों में कौन सा? गोवा, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, और यानी कि इसमें सभी सही हो जाएंगे। राज्य खाद्य सूचकांक। लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन जो है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बन गई, जो कितने? 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बन गई है। कौन बन गई है? महादेवी ये बन गई है। शीतल महाजन जो है यह 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बन गई है। चलिए आज के प्रश्नों की संख्या यहीं पर समाप्त होता है, और इसी तरह आगे हम लाते रहेंगे वीडियो, और आपको अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके कि आप क्या करना चाह रहे हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय बिहार।